Hello everyone, I'm Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, you're most welcome. You have already subscribed. Thank you so much for all the love. आज की वीडियो का टॉपिक है अप्रैल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। जब मैं देखती हूँ कि मेरे एंड ऑफ द मंथ पे पिछले महीने की वीडियो पे एक मैसेज आया हुआ है, योर वीडियो वाज सो गुड, इट वाज सो एक्यूरेट एंड ऑल ऑफ दैट, आई जस्ट लव इट. इट गिव्स सच ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ वैलिडेशन कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ. सो आई होप दिस वीडियो ऑल्सो हेल्प्स यू एंड प्लीज गिव फीडबैक. इट जस्ट फिल्स मी अप. स्टार्ट विद द रीडिंग. ये याद रखिए, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है देन माय डियर, अप्रैल बैच इज ओपन, रजिस्ट्रेशन ओपन है. ईमेल मी ऑन smriti26bhatia@gmail.com. आप उससे डिटेल्स भी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं. तो बस अब जाइए टाइम स्टैम्प्स में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कीजिए एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या फिर 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अप्रैल 2026 इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल. इतना सुंदर महीना, इतना अबंडेंट महीना आ रहा है आपके लिए. it has a beautiful feminine energy, it has a beautiful abundance energy for you. तो अगर आप कोई चीज का फ्रूशन का वेट कर रहे हैं, किसी एक्सपेंशन का वेट कर रहे हैं, माय डियर, दिस इज द मंथ फॉर यू. इस महीने में आपकी फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी ऊपर रहेगी. इस वजह से जो भी मेल्स भी हैं या फीमेल्स हैं, उनका ज्यादातर ध्यान केयर और घर और बच्चे और रिलेशनशिप्स और हस्बैंड्स, वाइफ्स या पार्टनर्स, इन सब पे ज्यादा रहेगा. पेरेंट्स पे ध्यान ज्यादा रहेगा ड्यू टू सम और द अदर रीजन. ये वाइब ही ऐसी है इस महीने की और ये महीना है भी उस तरफ ध्यान देने के लिए. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कुछ ना कुछ वजह ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आपको ध्यान देना पड़ जाएगा. फिर 1 नंबर जो होता है ना, थोड़ा मैस्कुलिन नंबर होता है, तो आपको अपने को खींच के डाइवर्ट करना पड़ेगा उस तरफ. ऑटोमेटिक नहीं जाते हो आप घर वगैरह की तरफ. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते हो आप, पर ऐसे जितना ख्याल नहीं जाता होगा. तो अगर ख्याल नहीं जाता है तो ख्याल करिए, ध्यान दीजिए. अगर जाता है तो वेरी गुड, ऐसे ही चलते रहिए. क्योंकि ये महीने में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपको घर की तरफ ज्यादा आपका झुकाव रहेगा ही रहेगा. इसकी वजह कुछ भी हो सकती है. इसकी वजह हो सकती है कि आपके घर में कोई काम होने वाला है, कोई रेनोवेशन होने वाली है, आपकी फैमिली में कुछ इवेंट होने वाला है, किसी की शादी हो सकती है, किसी का बच्चा हो सकता है, आपके घर में कोई एक्सपेंशन हो सकता है, आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, आपके घर में कोई कुछ भी ऐसा माहौल हो सकता है कि आपका घर की तरफ ज्यादा ध्यान है. ठीक है, आपका वर्क फ्रॉम होम हो सकता है ज्यादातर इस महीने में ड्यू टू सम और द अदर रीजन. इस वजह से आप घर की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे. आपका हो सकता है आपकी छुट्टियां चल रही हो, इसलिए आप घर में जा रहे हो, घर को विजिट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को विजिट कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स आपको विजिट कर रहे हैं. इन सब की वजह से हो सकता है कि आपका काम की तरफ इतना ध्यान ना जाए, अपनी पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान ना जाए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है. इसलिए थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस महीने में इग्नोर नहीं कर सकते. नहीं तो फिर वो जो मैंने स्टार्टिंग में फ्रूशन वाली बात बोली थी ना, वो नहीं हो पाएगी, वो अटक जाएगी. हम पर्सनल एंड अगर आप में से कोई शादी करना चाहता है, ये महीना बहुत अच्छा है. आप शायद अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, लाइफ पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, चीजें फिक्स हो सकती हैं, या फिर आपकी शादी ही हो सकती है इस महीने में. अगर आप बच्चा चाहते हैं तो इस महीने में चाइल्ड बर्थ के बहुत सुंदर चांसेस हैं. अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो इस महीने में बहुत अच्छे चांसेस है, आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अच्छे दाम पर मिल जाएगी, आपके पसंद की मिल जाएगी और बहुत सुंदर भी मिलेगी. अगर आप कार लेना चाहते हैं, कोई एसेट लेना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा टाइम है लेने का. अगर गोल्ड लेना चाहते हैं तो लीजिए भाई, गोल्ड गिरा हुआ है अभी तो ले लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे. और अगर आप ऐसे ही कोई कोई चीज बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो ये महीना बहुत अच्छा है उस चीज. आप घर में काम कराना चाहते हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कहीं और कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा टाइम है. आपको डेफिनेटली इस पे जाना चाहिए आगे. जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है. जो लोग प्यार करते हैं किसी से, उनके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा टाइम है. कि आपको खुद ही इससे रश फील होगा फीलिंग्स का, कि आपको मन करेगा कि नहीं, मैं जाके एक्सप्रेस करूँ अपने इमोशंस. तो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट करियर और पढ़ाई से. जैसे कि मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा, बट अगर आप कोई ऐसे करियर में है जिसमें कि फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, जैसे कि केयर टेकिंग है,
डिजाइनिंग है, कुछ ऐसा काम है विच इज मोर फीमेल रिलेटेड, कपड़ों का काम है, और कुछ क्रिएटिव वर्क है, तो फिर आपके लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा। अगर आप डॉक्टर हैं या काउंसलर हैं, केयर टेकर हैं, तो भी आपके लिए ये महीना काफी प्रॉस्पेरस रहेगा फ्रॉम द करियर एंड ऑल्सो, जो कि मैंने कहा फेमिनिन एनर्जी सरफेस पे रहेगी। अगर आप पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं जिसमें कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप अपनी मदर से पढ़ते हैं, या फिर आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिस इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी और टेकिंग केयर ऑफ पीपल, तो आपका डिस्ट्रैक्शन इतना नहीं होगा, तो भी काफी बैलेंस मेंटेन रहेगा, because that also involves feminine energy. But yes, if you have a career that is very masculine, वेरी टेक्निकल, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा आपको, आप उस तरफ ध्यान इस महीने में नहीं दे पाओगे। कोशिश करना वर्क फ्रॉम होम कर सको, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते किसी तरह बस बैलेंस करना है आपने, बट यस इस महीने में वो आपका स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप ये स्ट्रगल पूरा कर लेते हैं तो ये महीना देकर बहुत जाता है, किसी ना किसी फॉर्म की हैप्पीनेस देकर जाता है, कोई ना कोई फॉर्म का एक्सपेंशन देकर जाता है, कोई ना कोई फॉर्म का इमोशनल ग्रोथ देकर जाता है। उस हवाले से आप लोग काफी सेटिस्फाइड रहेंगे from this month. If you want that abundant energy in your life, if you want that emotional growth in your life, if you want that expansion in your life, you must take care of yourself in this month. सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ प्रैक्टिस करो इस महीने में, बहुत ही ब्यूटीफुल महीना है इस सब के लिए। do something that you love, do something just for yourself, do something for your people, for your family, तो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपको। ऑल द बेस्ट गाइस, दैट वाज ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए April 2026 is going to be a very interesting month. ये महीना आपकी डीप इंटेंस हीलिंग के लिए आया है, इसलिए इस महीने में आप लोगों का ऐसी कोई चीजों की तरफ ध्यान जाएगा जो कि आपके अंदर से आ रहे हैं, आपके आसपास आज तक किसने नहीं किया, आप किसी को नहीं जानते जिसने किया हो, और ये आप कोई मटेरियल वजह से नहीं कर रहे हो, ये आप कोई किसने बोला है तो नहीं कर रहे हो, ये आपके अंदर से आवाज आई है इसलिए आप कर रहे हो। तो आपका अगर ऐसा कुछ करने का मन करता है अप्रैल के आसपास, तो फिर कुछ इधर उधर नहीं देखना, आपने अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है, क्योंकि इस महीने में आपकी इंट्यूशन होगी भी बहुत हाई लेवल। ये महीना बहुत स्पिरिचुअली ग्रोथ देकर जाएगा आपको, तो इसलिए इस महीने में जितना आप अपनी इंट्यूशन को, जितना आप अपने स्पिरिट को फॉलो करोगे, उतना आपको फलेगा ये महीना। इस महीने में आपको हो सकता है कुछ सीखने का ही मन करे, कुछ पढ़ाई करने का मन करे। अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो न्यूमरोलॉजी बैच ओपन है अप्रैल का, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। कि बहुत जो भी आप पढ़ाई करेंगे इस महीने में, मैं नहीं कह रही हूँ न्यूमरोलॉजी पढ़ो, आप अगर आप कोई स्किल सीखते हो, आप स्कल्पटिंग सीखो, आप पेंटिंग सीखो, आप स्विमिंग सीखो, आप कोई सॉफ्टवेयर सीखो, मैं कह रही हूँ कुछ भी सीखो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, बट जो भी आप सीखोगे ये महीने में बहुत फलेगा आपको सही टीचर मिल जाएगा, आपको सही उसका उसको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा, आपको सही फोकस मिलेगा इस महीने में एक्चुअली डू इन डेप्थ स्टडी। ये महीना आपकी हीलिंग का है, तो इसलिए इस महीने में आसपास की चीजें काफी स्लो रहेंगी आपके लिए, ताकि आपका अपने पर ध्यान जाए, क्योंकि मतलब फास्ट लाइफ चल रही होती है ना, हैपनिंग लाइफ चल रही होती है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी किसी दोस्त ने बुला लिया, कभी कोई हमारे घर आ गया, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो हम अपने पर ध्यान नहीं देते, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए इस महीने में आप काफी थोड़ा सा आप आइसोलेटेड रहोगे, आप कोई प्लान बनाने की कोशिश करोगे, प्लान बनेगा नहीं, कोई आपके घर आएगा नहीं, कोई आपको बुलाएगा नहीं, क्योंकि ये महीना आपको आइसोलेट करेगा, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दो और देखो कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, क्योंकि इंट्यूशन सबके अंदर होती है पर हम सुनते नहीं हैं। और क्योंकि आपका 2 नंबर इतना डोमिनेटिंग है, तो आप ऑलरेडी काफी सेंसिटिव हो टू सेंस ऑल ऑफ दैट। It's just that you need to listen to your inner voice and act upon it. जितना आप अपने गट फीलिंग को फॉलो करोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे इस महीने में, उतना आपके लिए ये महीना फायदेमंद रहेगा, उतनी अच्छे से आपकी क्लेंजिंग, आपकी हीलिंग होगी। इट्स ऑल अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। आप अपने साथ कैसे डील करते हो इस महीने में, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं आपको इस महीने में,
उस पर सब डिपेंड करता है कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो अपने पर ध्यान नहीं देते हैं, जो दूसरों की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो ख्याल नहीं रखते हैं अपना, अपने अपने अंदर की बातों को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, नहीं सुनते हैं अपने आप की, तो फिर आपके लिए महीना बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। ये क्लेंस तो ये करेगा आपको, अब उसके लिए ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप ठोकरे खा के दूसरों को सुनना बंद करो और फाइनली अपनी सुनो। इस वजह से आपको कोई हार्ट ब्रेक भी हो सकते हैं, आपको कोई धोखा टाइप भी मिल सकता है, आपको कोई इनर फियर्स हो सकता है आपके सामने खड़े होकर आ जाए, सो दैट यू प्रोसीड टूवर्ड्स दैट हीलिंग। कि जब तक हमें झटका नहीं लगता ना, हम लोग करते नहीं है कुछ, हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। जब सर पे पड़ते ना तभी हम मेहनत करते हैं। आप अपने सुनना शुरू कर दो, दूसरों को सुनना बंद कर दो, एंड स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, डू सम गुड मेडिटेशन, हैव अ वॉक इन द पार्क, spend some time alone with yourself to understand yourself better। अगर आप उनमें से हो जो 2 नंबर अपना बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अवेयर है अपने बारे में, बहुत इंट्यूटिव है, अपने इंट्यूशन को काफी रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपके लिए ये महीना काफी स्मूथ रहेगा। आपको क्लेंजिंग तो हो सकता है आपकी ऑलरेडी हो रखी हो, ये आपको स्पिरिचुअली काफी एलिवेट करके जाएगा महीना, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल पे वर्क हो रहा है, एक बहुत ही इनर लेवल पे वर्क हो रहा है। अब वो वर्क क्लेंजिंग में लगता है, हीलिंग में लगता है, या फिर स्पिरिचुअल एलिवेशन में लगता है, वो आप सबके अपने लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे बिताते हो। अगर आप अपनी लाइफ अपने पर ध्यान देके बताते हो तो ये महीना सॉफ्ट है, स्मूथ है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हो तो ये महीना काफी मुश्किल रहेगा उन लोगों के लिए। ये महीना मेंटली काफी ट्रिगर करेगा, ये महीना मेंटली काफी स्मोक क्रिएट करेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लॉजिक नहीं वर्क करेगा, इस महीने में लगेगा सब कुछ ब्लॉक्ड है, सब कुछ ब्लॉक्ड नजर आएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता ये महीना आपके लिए, ठीक है। इसीलिए ये महीना ब्लॉक्स क्रिएट करेगा ताकि आप उस तरफ ध्यान ना दो, उस तरफ ध्यान ना दो, अपने पर ध्यान दो, वरना आपका दिमाग तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। वो नहीं करना है, कि अपने पर ध्यान देना है। इसलिए इस महीने में बहुत बड़े डिसीजन आप ना ले, बिकॉज लॉजिक विल नॉट वर्क। आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं इस महीने में, इसलिए इस महीने में आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना, कोई प्रोसीजर शुरू नहीं करना, कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं करना इस महीने में। अगले महीने के लिए पोस्टपोन करो क्लेंजिंग होने के बाद, क्योंकि अभी क्लेंजिंग टाइम है। कुछ अगर आपने कहीं अपना पैर घुसा लिया तो फिर उसकी भी क्लेंजिंग हो जाएगी, फिर वो मिट ही जाएगा, ठीक है। तो बेटर नॉट गो देयर, ओके। टेक अ पॉज इन दिस मंथ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस महीने में इस वजह से आपके करियर एंड से काफी पॉज नजर आ सकता है आपको ऐसा लगेगा कि चीजें मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ अप्रिसिएशन नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। इस महीने में नहीं है, क्योंकि इस महीने में आपकी इनर ग्रोथ चल रही है, आपकी इनर क्लेंजिंग चल रही है, उस पर काम चल रहा है, तभी बाहर से कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं नजर आएगी आपको, और आनी भी नहीं चाहिए। वेट, हैव पेशेंस इन दिस मंथ। नेक्स्ट मंथ में आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आफ्टर योर क्लेंजिंग। बट यस, इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कोई डीप स्टडीज में हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छा महीना है, बिकॉज आप अपने साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे, आप आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड में स्टडीज बेस्ट होती है, ठीक है। आप अपने साथ रहेंगे, आप स्टडीज में भी कुछ सीखेंगे और अपने अंदर से भी कुछ सीखेंगे। यू विल इवन स्टडी योर सेल्फ इन दिस मंथ। टेक दिस मंथ वेरी स्लो, क्योंकि बहुत स्लो महीना है। बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है इस महीने से, बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल नहीं होना है इस महीने में। टेक थिंग्स फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव इन दिस मंथ एंड जस्ट सिट इन ऑब्जर्वेशन मोड, पैसिव मोड। कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना है आप इस महीने में। इस महीने में सिट बैक, रिलैक्स, एक्चुअली रिलैक्स, टेक अ वेकेशन, ठीक है, गो टू एन आश्रम, टेक लॉन्ग वॉक्स, मतलब बिल्कुल वेकेशन जैसा अगर आप ये महीना निकालते हो तो आपके लिए महीना बहुत फ्रूटफुल रहेगा, कि जिसमें आप सिर्फ अपने पर ध्यान दे रहे हो, उसमें आपकी क्लेंजिंग बेस्ट होगी और बहुत अच्छी होगी। और 2 नंबर्स, आप लोग इतने इमोशनली सेंसिटिव होता है तो पता नहीं क्या क्या भर के बैठे हुए अपने अंदर। यू नीड दिस क्लेंजिंग, यू नीड दिस क्लेंजिंग मोर देन एनीवन एल्स, so make the most of it. Okay, so that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो तो share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरे contact details दिए हुए हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं।
ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अप्रैल 2026 इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। फाइनेंशियली बहुत रिवॉर्डिंग है ये महीना आपके लिए, मटीरियली बहुत रिवॉर्डिंग है ये महीना। मटीरियली एज एन अगर आप कोई कोई आप जॉब पे एम कर रहे हो, वो जॉब आपकी लग सकती है, आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, आपको बोनस मिल सकता है इस महीने में। आप अगर अनएम्प्लॉयड, आपकी जॉब लग जाएगी, कोई इनकम शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं से बहुत बहुत बड़ा कुछ अप्रिसिएशन आ सकता है इसमें। अगर आप कोई चीज चाहते हो बहुत टाइम से, हो ये हो कि नहीं हो जाए और उसमें एक्चुअली आप एफर्ट डाल रहे हो, तो ये महीने में वो चीज भी आपके सामने निकल के आ सकती है। इट्स बेसिकली द रिवॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क दैट यू विल बी गेटिंग इन दिस मंथ। अगर आप लोग ऐसे हो जो हार्ड वर्क करते हैं, जो नहीं लेते हैं लाइफ फॉर ग्रांटेड, तो आपको डेफिनेटली इस महीने में रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप वो वाले थ्रीज हो जो बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करते हैं, बैठ के बस ऐश कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनको प्लेट में सजा हुआ सब कुछ मिल जाए, तो आई एम सॉरी, दिस विल बी जस्ट लाइक एनी अदर मंथ। रादर आस्क फॉर यू टू डू सम हार्ड वर्क, डू सम एफर्ट। तो थ्री दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो थ्री होते हैं जो सिंसियर होते हैं, सेंसिबल होते हैं, अपने टैलेंट्स का पूरा फायदा उठा रहे हैं और कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। हो सकता है बहुत जगह हाथ फैलाए हैं, पर कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। एक थ्रीज होते हैं हमारे दूसरे, जो कि बैठे हुए हैं आराम, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बस आराम से देख रहे हैं कि कोई ना कोई तो आके हमें कुछ ना कुछ तो दे ही जाएगा, तो मिल जाता है तो आराम से बैठे रहो। तो आई एम सॉरी माय डियर, आपको इस महीने में कुछ नहीं मिलने वाला। बट यस, हार्ड वर्किंग थ्रीज को उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप ऑलमोस्ट रिजेक्शन पॉइंट पे कि यार मिल ही नहीं रहा कुछ, इतनी मेहनत डाल रहे हैं कुछ भी नहीं निकल के आ रहा, तो जस्ट वेट फॉर अनदर मंथ, क्योंकि इस महीने में जरूर मिलेगा। मेहनत पे लगे रहो। ये महीना मैनिफेस्टेशन का भी बहुत अच्छा महीना है। अगर आप एक सिंसियर, ऑनेस्ट और इंटेग्रल इंसान हो, बहुत ज्यादा मेहनती इंसान हो ओवरऑल ही, तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, कोई विश भी पूरी हो सकती है इस महीने में। इट विल बी ग्रांटेड फॉर यू। So wait for magic to happen in this month, because magic will happen for those who do hard work, for those who are very sincere, very responsible people. ये महीना ओवरऑल काफी बिजी रहेगा, काफी एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। इस महीने में आप भी कोशिश करिए कि बिजी रहिए, एक्टिव रहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा ये महीना। अगर आप इस महीने में पैसिव रहते हैं, कंप्लेनिंग रहते हैं, लेजी रहते हैं, तो ये महीना इतना रिजल्ट नहीं देगा आपको, कोई फायदा नहीं है इस महीने का, ठीक है। तो इसलिए इस महीने में अगर आप ऑलरेडी बिजी हैं लाइफ में, वेरी गुड, यू विल गेट मोर बिजी, ज्यादा काम आ सकता है आपके टेबल पे, ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, बट डोंट वरी, डू इट। आप जितना संभाल सकते हो उतनी ही आएगी, ठीक है। तो अपने अपने पोटेंशियल पे भरोसा करिए एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप कुछ काम नहीं करना चाहते हो, अनएम्प्लॉयड हो, या जस्ट डज नॉट वांट टू वर्क एट ऑल, तब भी आपके हाथ में कोई ना कोई ऐसे बिजी प्रोजेक्ट आ सकता है जिसमें आप बिजी हो जाओ। कोई घर से कोई काम आ सकता है, कोई बाहर से कुछ काम आ सकता है, किसी की शादी ऑर्गेनाइज करनी पड़ सकती है, मतलब कुछ भी कहीं से भी आ जाएगा काम, एंड यू आर जस्ट बिजी इन दिस मंथ। बिजीनेस इज दिस मंथ। तो इस महीने में एक्टिव रहो, बिजी रहो, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट खुद ही टेकअप कर लो। क्योंकि अगर इस महीने में आप वैसे कोई लाइफ में ऐसे मेहनत नहीं कर रहे हो, बट इस महीने में अगर आपने किसी भी चीज में मेहनत डाल ली ना, वो एफर्ट वाली एनर्जी डाल दी, वो हार्ड वर्क वाली एनर्जी डाल दी, तो यूनिवर्स खुश हो जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी अगर हार्ड वर्क वाली डालोगे तो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा आपको, और बहुत ही कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये महीना बस थोड़े से एक्टिव हो जाओ, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस महीने में अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ा डील करना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कोई एसेट लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप कोई ऐसी ऐसी इमोशनल ख्वाहिश है, कोई डिजायर है, वो भी इस महीने में पूरा हो सकता है। इट इज नॉट मटेरियल एट ऑल, पर वो भी इस महीने में पूरा हो सकता है, बेस्ड ऑन योर अच्छे कर्म। So this month is very rewarding. Be very very grateful. एक बहुत ही grateful attitude में ये महीना निकालेंगे आप, बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेंगे, सेवा करेंगे, चैरिटी करेंगे, तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपको कहीं पे इस महीने में मौका मिलता है किसी की सेवा करने का, खुद आके चल के आता है वो मौका आपके पास, अपने आप को भाग्यवान समझे और करें सेवा, वॉलंटियर करें उस चीज के लिए, आगे बढ़े उस चीज में, चैरिटी भी करें। बहुत अच्छा महीना इन सब चीजों के लिए। बी वेरी ग्रेटफुल
and active. It was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं. All the best. Bye bye. आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अप्रैल 2026 गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन मंथ. इस महीने में आप पुराने पैटर्न्स रिलीज करोगे, अपने कार्मिक पैटर्न्स क्लोज करोगे, अपनी पुरानी एनर्जी को शेड करोगे टू एंटर द न्यू वाइब्रेंट हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन. पर ये शेडिंग जो है ना माइट टेक अ टोल ऑन यू. इट डिपेंड्स कि आप कितना बैगेज लेकर चल रहे हो. जिसका जितना ज्यादा बैगेज उसका उतना ज्यादा काम. अगर आप बहुत ज़्यादा बैगेज लेकर चल रहे हो, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस लेकर चल रहे हो, तो कि 4 नंबर्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि आप चीज़ें फील नहीं करना चाहते हो, आप उनको दबा के अपने अंदर रख लेते हो. अगर आप अपने अंदर सप्रेस्ड इमोशंस लेकर चल रहे हो तो ये महीना थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा आपको लगेगा उन चीज़ों को शेड करने में. इसलिए थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा शैटरिंग ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा सा ग्राउंड ब्रेकिंग ज़्यादा हो सकती है. इस महीने में आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सपेक्टिव, कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम, कोई ना कोई ट्रस्ट भी कहीं पे अगर आप किसी गलत इंसान को ट्रस्ट कर रहे हो तो शैटर हो सकता है. ठीक है, यू विल फील लाइक यू आर लॉस्ट बिकॉज आप कुछ एक चीज सोच के चलते थे अपनी लाइफ में और अब बिल्कुल वो चेंज होने को आ रही है एंड यू लाइक अब मैं कहाँ जाऊँ. उस टाइम पे हैव फेथ, रिलैक्स, बी वेरी वेरी रिलैक्स, बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, बी पैसिव, बी इन ऑब्जर्वेशन मोड. धीरे धीरे यू विल फिगर आउट कि चीजें किस रुख को जा रही हैं और आप खुद ही एक्सेप्ट कर लोगे उन चीजों को. बट ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको. आप 4 नंबर हो, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. एक ओपन पर्सपेक्टिव लेकर चलोगे आप. कुछ लोग जो लोग किसी इंसान पे बहुत भरोसा करते थे वो भरोसा टूट सकता है. कुछ लोग किसी इंसान को बिल्कुल गलत मानते थे, बिल्कुल अपना दुश्मन मानते थे, वो आपका सबसे नेक इंसान निकल सकता है आपके लिए. कुछ लोग जो अपनी कोई एक जगह को बहुत ऑस्पिशियस मानते थे वो निकल सकता है कि नहीं, दिस इज नॉट सूटिंग देम. ठीक है, कुछ लोग जो अपनी लाइफ को लेकर एक प्लान लेकर चल रहे थे वो प्लान बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो सकता है, फ्लिप हो सकता है बिल्कुल. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही ज्यादा ओपन पर्सपेक्टिव लेकर चलो. अगर आपके मन में ऑलरेडी डाउट्स आ रहे हैं किसी चीज को लेकर तो उसको एक दो और दफा बारी नजर मारो, उसको इग्नोर मत करो. देर इज अ रीजन दे डाउट्स आ रहे हैं मैम, उसको एक्सप्लोर करो वो डाउट. ठीक है, एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो एंड देन टेक द फाइनल कॉल. ठीक है, इग्नोर मत करो चीजों को. अगर अंदर से कोई चीज आ रही है समझ तो उसको इग्नोर मत करो. ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है. आप लोग हाई हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो. ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ लोग बड़े टाइम से चलते आ रहे हैं बट यस उनकी वाइब्रेशन चेंज नहीं हो रही है अभी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है अभी. तो उनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करेगी, इसलिए टेम्पररीली या परमानेंटली आपके बीच में गैप आ सकता है. आपकी बातचीत बंद हो सकती है, आपको कोई झगड़ा हो सकता है, आपके पास जोग्राफिकल गैप आ सकता है जिससे कि आपका कनेक्शन टूट जाए. ठीक है, अनटिल उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाए या फिर कोई और बेटर वाइब्रेशन वाला इंसान आपकी लाइफ में आ जाए. अगर किसी का इस महीने में रफ पैच चल रहा है रिलेशनशिप में और वो ये महीना किसी तरह निकाल लेते हैं साथ में, मतलब उसकी वाइब्रेशन हाई हो गई, आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई, दोनों की हीलिंग हो गई, दोनों मस्त चल रहे हैं. अगर ये महीना आप नहीं निकाल पाते हैं और ब्रेकअप ही रहता है, नो कम्युनिकेशन रहता है, तो समझ जाइए कि उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रही है. यू आर हील्ड, दे आर नॉट. दे विल टेक देयर टाइम, they will complete their journey and then come. Might not come, there might be someone else, someone better for you. तो अपनी हीलिंग का प्रोग्रेस छोड़कर उसके साथ चिपके ना रहिए, उनको छोड़ के अपनी हीलिंग में आगे प्रोसीड कीजिए. अगर किसी से लग रहा कि इनसे अब नहीं बन रही है, दे आर सो चेंज, हमारी बीच अब वो बात नहीं रही, अंडरस्टैंड दैट आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई है. यू हैव ग्रोन इनटू एन अदर पर्सन. ठीक है, वो बंदा आपके साथ ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दें. आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करें. ये लेटिंग गो, ये रिलीज बहुत डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए. बट यस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, सो प्लीज गो फॉर इट. ये सिर्फ आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. विद दिस हाई वाइब्रेशन ग्रोथ आप और बेटर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, और बेटर लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, और बेटर सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में.
If you want to be at a better place than you are today, then work on this transformation with the universe. How will you work on the transformation with the universe? Take a big perspective at the picture. You will not intervene. कोई जा रहा है तुम्हें छोड़ के, तुम उसकी टांग पकड़ के नहीं बैठ जाओगे कि नहीं मत जा मत जा मत जा, नहीं, तुम उसको जाने दो। तुम ट्रस्ट करोगे कि अगर ये बंदा मेरे लिए अच्छा है तो ये रहेगा, अगर ये अच्छा नहीं है तब भी ये जा रहा है, और मुझे कोई बेटर इंसान मिल जाएगा मेरी लाइफ में, यूनिवर्स बैठा है, ठीक है ना। सिमिलरली विद एनी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी एकदम से हाथ से चली जाती है तो समझ जाना वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी नहीं थी, देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, समझ गए। अगर आप इस माइंडसेट से इस महीने में वर्क करते हैं, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, वरना आप बहुत लॉस्ट फील कर सकते हैं। आई डोंट वांट यू टू फील लॉस्ट एट ऑल, आई वांट यू टू बी वेरी ग्राउंडेड, वेरी फोकस्ड। आप इस महीने में अपना फोकस मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने काम पे ध्यान दे सकते हो, दैट विल ब्रिंग यू बैक टू योर सेल्फ, वो आपका एक ग्राउंडिंग करेगा, ठीक है। तो अपना फोकस अपने काम पे रखिए, अपनी जॉब पे रखिए, अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखिए। इस वजह से आसपास जो हो रहा है वो आपको हिलाएगा नहीं, ठीक है, आप स्थिर रहेंगे। बट यस, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू बी सच अ बेटर पर्सन, more confident, more potential, more powerful and so much better vibration। इस महीने में अपनी हीलिंग पे वर्क करने के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं। आप भी अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पानी वानी पीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने माइंड का ख्याल रखिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब बहुत हेल्प करेगा आपको हीलिंग करने में, बेटर हीलिंग करने में, better transformation। That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best, bye bye। अगर आप किसी महीने के 5th, 14 या फिर 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए April 2026 is going to be very very beautiful। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो इस महीने में, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में एंटर कर रहे हो आप इस महीने में। ये महीने में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यू बिगिनिंग वाली फीलिंग है। ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में एक्चुअली हो सकती है। यू माइट बी शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, यू माइट बी एंटरिंग इनटू अ न्यू जॉब, जिसे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो देयर इज अ न्यू वाइब्रेशन, देयर इज अ एक ज़ील है अंदर कि हाँ इस फाइनेंशियल ईयर में तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, व्हाटएवर। आप इस महीने का शुरुआत से ही आप फील करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा हो गया है। आपको एक क्लैरिटी फील होगी, अपने मेंटली एक क्लैरिटी फील होगी अपने अंदर कि आप डिसीजंस काफी क्विकली ले पा रहे हो, काफी फर्मली ले पा रहे हो। यू आर मोर श्योर ऑफ थिंग्स दैन यू वर बिफोर। ये सब क्यों है? ये इस महीने का वाइब्रेशन है, वेरी पॉजिटिव, वेरी क्लियर वाइब्रेशन। इसी क्लैरिटी के साथ अगर आप इस महीने में अपना एक एक्टिव मोड में रहते हो, कुछ कुछ किसी गोल पे एम करते हो और उस पर काम करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए इस महीने में यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव एंड ऑन योर टोज। इस महीने को आप लेजी रहकर, पैसिव रहकर या क्रिब करते हो, कंप्लेन करते हो नहीं निकाल सकते हो। इट इज so much waste of your precious energy। ये एनर्जी इस महीने की अगले महीने में एनर्जी नहीं रहेगी, इट विल टू लेट देन। तो अभी बकल अप, पुल अप योर सॉक्स एंड गेट गोइंग, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में गोल है, आइडिया है, कोई एक कुछ भी एक इंस्पिरेशन है आपके अंदर, उस पर वर्क करें, उस पर आगे बढ़ें, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे तो इसी महीने में आपको उस चीज का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। बट यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओरिजिनल एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। इस महीने में ओरिजिनलिटी के और डिसिप्लिन के फुल मार्क्स है। तो अगर आप अपने ओपिनियंस वॉइस करते हो, अपने ओरिजिनल आइडियाज, अपने ओरिजिनल थॉट्स आगे रखते हो, किसी को कॉपी ना करते हुए, भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए, अपनी बात कहते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो कि ये चीज आज करनी है तो करनी है, ये चीज कल करनी है तो करनी है, ये चीज इस टाइम पे करनी है तो करनी है, ऐसे डिसिप्लिन से काम करते हो, तो भी ये महीना बहुत रिवॉर्ड करेगा आपको। बट यस, ये करना पड़ेगा। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। 5 नंबर्स बहुत फ्री फ्लो करते हो। एक महीना ये करके देख लो मेरे कहने में, एक महीना स्वाद आ जाएगा तुमको, स्वाद आ जाएगा, इतना बढ़िया जाएगा ना महीना, बहुत ही बढ़िया जाएगा। क्लैरिटी बहुत है इस महीने में,
you'll be better at many things that you are not in other months, है ना। तो फिर ये महीने को यूटिलाइज करो यार, अपना पोटेंशियल बाहर लेकर आओ। कोई बिजनेस आइडिया है दिमाग, यू गाइस आर सो स्मार्ट, कोई बिजनेस आइडिया है दिमाग में, उस पर काम करो। कोई फ्रीलांस आइडिया, उस पर काम करो। कोई जुगाड़ू आइडिया दिमाग में, उस पर काम करो। कोई साइड हसल करना, उस पर काम करो। ये महीना बढ़िया है उस चीज के लिए। कोई आपका इंटरव्यू है, उस पर बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। कोई आपका अगर इवन गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एग्जाम है या कोई इंटरव्यू है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है महीना। अगर आप में से कोई कोई फ्रेश एनर्जी चाहता है अपनी लाइफ में, एक नया पार्टनर चाहता है, नया इंसान चाहता है, तो ये महीना काफी अच्छा है। इस महीने में काफी नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में। उसमें से कोई एक आपके लिए कोई स्पेशल वन भी हो सकता है। इस महीने में हो सकता है कि आपका करंट रिलेशनशिप भी एक नया रूप ले, एक नई एनर्जी से आए। हो सकता है यू माइट टेक अ स्टेप अहेड इन योर रिलेशनशिप। हो सकता है यू माइट रीफ्रेम योर रिलेशनशिप, है ना। वेरी वेरी गुड थॉट, रीफ्रेम करना कि हाँ, पिछले साल या हमने पिछले महीनों में ये गलतियां करी, वी विल सेट रूल्स, वी विल नॉट डू दिस, वी विल नॉट डू दैट एंड वॉट एवर। देन इस महीने में अगर कोई बेबी कंसीव करना चाहते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो कंसेप्शन का बहुत अच्छा महीना है ये। ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महीने की। तो अगर आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो ये पॉजिटिविटी को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहते हैं, सल्किंग रहते हैं, शाय रहते हैं, अपने अपने थॉट्स को दबाएंगे, तो फिर ये महीना वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। इफ यू वांट दिस मंथ टू वर्क फॉर यू, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड, वेरी वेरी आउट अबाउट इट, एंड थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ओके, थोड़ा सा। So yes, this was all for you. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किस महीने की 6, 15 या फिर 24 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अप्रैल 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये महीना आया है आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए। आप लोग ऑलरेडी काफी इमोशनल होते हो, काफी तवज्जो देते हो अपने रिलेशनशिप्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फैमिली को। आपको आपको अच्छा लगता है सब लोग जुड़ के रहें, सबको साथ में रहे, सब लोग शांति से रहें। बट उस चक्कर में आप लोग अपने अंदर बहुत चीजें रखते हो, बहुत चीजें दबाते हो, बहुत चीजें कहते नहीं हो कि यार केओस ना क्रिएट हो, पीस मेंटेन रहे, सब शांति से रहें। चक्कर में आप अपने अंदर काफी काफी बैगेज रखते हो। बस वो बैगेज की सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए आता है ये महीना। अप्रैल के महीने में आपकी इमोशनल क्लेंजिंग चले। अब आपके लिए ये क्लेंजिंग अच्छी रहती है, हैवी रहती है, स्मूथ रहती है, अभी ना लगे ऐसी रहती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बैगेज लेके बैठे हो, कितना कचरा लेके बैठे हो। ठीक है, जितना ज्यादा कचरा उतना ज्यादा रगड़ आई। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप बहुत कुछ लेकर बैठे हुए अपने अंदर, यू रियलाइज दैट, तो फिर आप इस महीने की स्टार्टिंग से ही उस चीज पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो भड़ाक से बोल देती हूँ, मैं तो अंदर कुछ रखती नहीं हूँ, पीस जाए भाड़ में, मेरे को क्या, तो फिर आपके लिए महीना स्मूथ है, देयर इज नथिंग टू वरी। सो फॉर दिस इमोशनल क्लेंजिंग टू हैपन, फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, आसपास जो आपकी चीजें हैं वो काफी स्लो डाउन हो जाएंगी, स्लो मोशन में आ जाएंगी, ताकि आपका ध्यान अपने ऊपर जाए। हमारा ध्यान अपने ऊपर कब जाता है? रात के टाइम, एकदम रात होती है, जब कुछ काम नहीं है, इधर उधर किसी पे ध्यान नहीं है, बस अपने ऊपर ध्यान है। तब हमें रियलाइज होता है यार कमर दर्द कर रही है, अरे यार यहाँ पे पेन हो रहा है मेरे को नेक में, अरे यार एकदम से यार ये टांग में दर्द कैसे शुरू हो गया। तो ये कब ध्यान देता है? जब हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, जब हमारा सारा फोकस अपने ऊपर होता है। वो फोकस अपने ऊपर लाने के लिए आसपास की चीजों को शांत होना पड़ता है। इसलिए ये महीने में आसपास की चीजें शांत रखे, ताकि आपकी इमोशनल हीलिंग हो सके, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने इमोशंस पे ध्यान दो। तो अगर आप पहले से ही अपने इमोशंस पर इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाओ, शुरू करो कि हाँ मुझे ये चीज ट्रिगर करती है, क्यों ट्रिगर करती है, कहाँ से आता है, क्यों मैं इस बात पे हर बार रोती हूँ, क्यों मैं ऐसी बात होने पर हर बार रोती हूँ, क्यों मैं ये चीज आने पे इतनी ऑफेंड हो जाती हूँ। तो ये चीजें पे फोकस करो एंड देन रियलाइज योर ट्रिगर पॉइंट, कैच योर ट्रिगर पॉइंट क्या है वो, उसको पकड़ के उसको हील करो, उसको निकालो, उसको रिलीज करो, कुछ भी करो, उसको रिलीज करके निकालो अपने अंदर से बाहर। वो अंदर पॉइजन क्रिएट कर रहा है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, बैगेज क्रिएट कर रहा है। इस महीने में ये बैगेज क्लीन होगा। क्लीन होने के लिए आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है,
आपका पेट खराब हो सकता है, आपके हेडेक हो सकता है, आपको पैनिक अटैक जैसा या कुछ एंजाइटी जैसा ऐसा कुछ भी फील हो सकता है, बिकॉज द क्लेंजिंग विल हैपन एंड इट विल ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन यू, बट वो सरफेस पे आएगा तभी रिलीज होगा ना, तो वो सरफेस पे ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब आप ये सोचो कितना गंद होगा, जितना गंद होगा उतनी बुरी तरह आएगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स हैं, या स्टमक इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं आपको, तो समझ लो कि अंदर ऑलरेडी बैगेज है जो कि अपने आप को फिजिकली शो कर रहा है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क ऑन दिस हीलिंग, इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी टू हेल्प यू वर्क ऑन दिस हीलिंग, ठीक है। आई कैन गिव यू सम टिप्स बेस्ड ऑन योर personal story, but yes, this is important for you, you must pay heed to it। क्या होता है अगर आप हीड नहीं दोगे, ठीक है, आप कहोगे कि छोड़ो ना, देखा जाएगा, ऐसे क्या बैगेज, कोई बैगेज नहीं है, आपको नहीं रियलाइज होता, फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी आपके आसपास, ऐसी कुछ इमोशनल शैटरिंग हो सकती है आपके साथ, जिसमें आपको रियलाइज हो, ओ शिट, ओ शिट, दिस वाज इनसाइड ऑफ मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये कैसे फील हो गया मुझे, है ना, ये कैसे ट्रिगर हो गया, मैं कैसे ऑफेंड हो गई इस बात, मेरे अंदर ये बात बैठी हुई है, ठीक है ना। तो वो ट्रिगरिंग हो सकती है, आपको इमोशनल शैटरिंग हो सकती है, फिर आप अपने पर ध्यान दोगे, फिर आप अपने ऊपर आओगे कि नहीं, अब मुझे अच्छा फील करने के लिए आई नीड टू डू पेंटिंग, आई नीड टू गो शॉपिंग, आई नीड टू मीट माई फैमिली, आई नीड टू गो ऑन अ वेकेशन और वॉट एवर। तो पहले से ही ऐसी चीजें कर लो जिससे आपको खुशी मिलती है, यू नो, गो आउट फॉर अ डेट विद योर गर्लफ्रेंड्स, with your sister, with your mother, and have a good time with yourself, do something that you like, ठीक है, not Netflix, something थोड़ा सा earthy, थोड़ा सा जैसे painting, drawing और walking on grass or something like that, dancing, okay, something like ऐसा कुछ करना है, ठीक है। ये टीवी, ये सब गैजेट्स, इससे कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है। So do something like that. I know you will figure it out and then see the magic happen. It will be beautiful for you. क्योंकि अगर आप एक हीलिंग करने में कामयाब रहते हो तो उसके रिजल्ट आपको अगले महीने में दिखेंगे, नहीं तो फिर अगले महीने के रिजल्ट ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए इट इज योर जॉब टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आई कैन हेल्प यू, यू कैन रीच आउट टू मी, बट यस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या फिर 25th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अप्रैल 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये महीना अबंडेंट एनर्जी, एक्सपेंशन एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रोथ एनर्जी लेकर आ रहा है आपके लिए। इस महीने में आपका लक फैक्टर, सबसे बड़ी बात, आपका लक फैक्टर विल आउटशाइन, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कोई रिस्क लेते हैं, कोई नया काम करने जाते हैं, कोई नई चीज ट्राई करने जाते हैं, जस्ट जस्ट कूद जाते हो पानी में कि देखते देखते तैरते हैं कि नहीं तैरते हैं, भाई बच जाओगे आप, बचाव हो जाएगा। लक इज ऑन योर साइड, you will receive support in this month, you will receive help in this month, you will meet the right people on the right time at the right place in this month। तो इस महीने में चला दो गाड़ी, देखी जाएगी, ठीक है। इस महीने आप देखी जाएगी कर सकते हो कि हाँ देख लेंगे क्या होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, सेटिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसलिए इस महीने में स्टे एक्टिव, डू थिंग्स दैट यू वांट टू डू। बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, करना है, ये टाइम है वो करने का, बहुत अच्छा टाइम है करने का। अगर आप कोई बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उसमें क्लियर होने के बहुत चांसेस है। कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, वो क्लियर हो जाएगा। कहीं आपने जॉब सोची हुई है, ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया आपने, वो भी मिल सकती है आपको इस महीने में। आपने बहुत कोई एक बड़ी सी कोई आपने कोई एसेट लेना है, कोई कार लेनी है, कोई घर लेना है, वो भी इस महीने में हो सकता है आपके लिए। You just think of it, not just think of it, but yes, be very very grateful also। थैंकफुल एनर्जी के साथ, ग्रेटफुल एनर्जी के साथ इस महीने में एंटर करोगे तो ज्यादा आसानी से चीजें अट्रैक्ट करोगे। अगर ऐसा लग रहा है कि यार मतलब यूर इन मिडिल ऑफ अप्रैल एंड लग रहा है कि यार यार उन्होंने तो कहा था बड़ा हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं हो रहा, जॉब इतना लग ही नहीं रही है, ना काम हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है,
तो माय डियर अपने अंदर की वाइब्रेशन ठीक करो, कंप्लेनिंग एटीट्यूड से ग्रेटफुल एटीट्यूड में आओ। अगर आप ऐसे हो जब कंप्लेन करते रहते हो, सल्क करते रहते हो, विच इज विद मोस्ट ऑफ द 7 नंबर्स, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, बिल्कुल अपने ऊपर करते हो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट लॉजिकल एट ऑल, तो फिर नहीं होगा। फिर लक फैक्टर कैसे प्ले करेगा जब आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करते हो। You need to trust. You need to trust the universe. You need to be thankful. You need to give love to the universe to gain the love back. Okay? तो अगर आप ऐसे ग्रेटफुल एटीट्यूड के साथ जाते हो इस महीने में, तो बहुत ही पॉजिटिव गिफ्ट्स हैं आपके आसपास, उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे आप। नहीं तो फिर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी। वो ब्लॉकेज हमने क्रिएट नहीं करनी है। हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अपलिफ्टेड रहेंगे, हम मोटिवेटेड रहेंगे और हम अपने एफर्ट डालते रहेंगे विद फुल ट्रस्ट। ओके, ये महीने में अगर आपको कोई नया काम शुरू करना आप वो कर सकते हैं। ये महीना ओवरऑल काफी हैपनिंग भी रहेगा आपके लिए। काफी आप हो सकता है कोई ना कोई इवेंट में आपको जाना पड़ जाए, कोई ना कोई आपके घर आया हुआ है, कहीं ना कहीं आप घूमते फिरते जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, कहीं कभी कुछ पार्टी कभी कुछ पार्टी, देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू सेलिब्रेट, या कोई बहुत ही बड़ा रीजन है, घर में किसी की शादी है, किसी का बेबी है, कोई एक्सपेंशन हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत ही हैपनिंग चल रहा है। ठीक है, वेरी गुड टाइम टू अप्रिशिएट द पीपल यू हैव अराउंड यू, people you have to celebrate your victories, people you have to enjoy with। बट यस, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट हो सकता है फ्रॉम योर करियर, फ्रॉम योर स्टडीज। उसको आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर आप इस महीने में वो एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने करियर पे भी ध्यान देते हो, अपनी स्टडीज पे भी ध्यान देते हो, तो वहां से भी आपको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत कुछ एकदम एक अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, मनी, ये सब भी काफी फ्लो करेगा। इसलिए उसको इग्नोर मत करना इन ऑल ऑफ दैट partying and enjoying and leisure. So yes, that was all for you guys. Enjoy this month, make the most of it and be very grateful. That was all for you guys. Hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या फिर 26 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अप्रैल 2026 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये महीने में थोड़ा सा आपके लिए प्लेट फुल रहेगी, वेरी बिजी, वेरी हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो सकता है अपने ऊपर। आप एक्चुअली बर्डन भी फील हो सकता है कि एक तो काम की तरफ से तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बहुत काम आया हुआ है, ऑफिस में बहुत कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, साथ ही साथ घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, कभी कोई चीज हो रही है, कभी कोई चीज हो रही है, या एक बहुत ही बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में जो आपको इस महीने में पूरी करनी ही करनी है। दोनों ही तरफ से यू कैन नॉट बैक आउट, यू जस्ट कैन नॉट बैक आउट। थोड़ा सा आपको बर्डन फील हो सकता है, बहुत ही ऐसे ना फील हो सकता है कि मैं सब सब छोड़ के मैं भाग जाऊँ, या तो मैं जॉब छोड़ दूँ या तो मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दूँ। बस वही नहीं करना कि आपने अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो के उससे भागना नहीं है। आपने उन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऊपर आती है इस महीने में, आपने उसको बखूबी निभाना है, पूरा करना है, कंप्लीट करना है। आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो आपकी आपकी क्षमता को देखकर है, आपके पोटेंशियल को देखकर ही दी गई है। ठीक है, यूनिवर्स नोज दैट यू कैन हैंडल इट ऑल, इट्स जस्ट दैट यू अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। और हम अपने आप को आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, हम लोग अपने आप को तभी पुश करते हैं जब सर पे पड़ती है, वरना हम भी कंफर्टेबली बैठे होते हैं। ठीक है, तो इस महीने में वही है, यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बस ये महीने की बात है, बस। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ इज अ बिट मोर डिफिकल्ट, सेकेंड हाफ तक आते आते थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगी सिचुएशन। इस महीने में द मेन फोकस शुड बी कि मैंने अपने काम पे फोकस करना है, उसमें से क्या अप्रिसिएशन मिल रहा है, कोई मुझे क्या तारीफ कर रहा है, कोई मुझे क्या रिवॉर्ड दे रहा है, मुझे निकल के क्या आ रहा है इसमें से, ये सब आपने नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, बस ये काम, इस पे फोकस करना है, ये मेरा काम है, आई हैव टू डू दिस। दिस इज इन योर करियर, दिस इज इन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, कि अगर आप कहीं रिलेशनशिप में कोई एफर्ट डाल रहे हो, सामने से नहीं मिल रहा, ये महीना आप एफर्ट डाल दो, ये महीना एफर्ट डाल के देख लो, आप सामने से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस महीने आप इग्नोर कर दो। ठीक है,
बाय द एंड ऑफ द मंथ आप फैसला कर सकते हो कि आपने रिलेशनशिप का क्या करना है। मेरी तरफ से आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इन व्हाटएवर थिंग यू पुट एफर्ट इन। जिसमें भी आप एफर्ट डालोगे, कुछ ना कुछ तो उसमें से आपको अच्छा निकल के ही आएगा। बट येस, यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये महीने में चीजें पक्की हो सकती हैं, सेटलमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, यू माइट मीट द वन मेड फॉर यू। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ प्रोसीजर हो सकता है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनकी भी जॉब लग सकती है इस महीने में। बट ये थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा इन द स्टार्टिंग ऑफ द जॉब, काम समझने में एकदम से हो सकता है, यू माइट फील लॉस्ट एंड वेरी मच बर्डन। ठीक है, बट ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। बाकी चीजें थोड़ी स्लो चल सकती हैं इस महीने में। अगर जॉब नहीं लगी इस महीने में तो बहुत लंबी खिंचेगी। ठीक है, कोई ना कोई लीगल प्रोसेस अगर शुरू हुआ हुआ है तो इस महीने में बहुत लंबा खिंचेगा। कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, ऐसा लगेगा इस महीने से कुछ निकल के ही नहीं आ रहा, उसमें से बहुत स्लो चलेंगी चीजें। आपकी पेशेंस टेस्ट होने वाली है इस महीने में। इसलिए मैं कह रही हूँ, रिवॉर्ड्स की तरफ, रिजल्ट्स की तरफ ना देखें इस महीने में। बाय द एंड ऑफ द मंथ मिल जाएगा, गारंटी है, एंड ऑफ द मंथ मिलेगा। पर बीच में, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें से, लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, फ्लॉप है ये। फ्लॉप नहीं है। यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन द एफर्ट्स एंड द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन, बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चलते हो, वैसे भी यार आप 8 नंबर हो, आपको तो आदत डालनी चाहिए इस थॉट प्रोसेस की कि हमने रिवॉर्ड की तरफ देखना ही नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम देकर ही जाएंगे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम बस मेहनत करने आए हैं इस दुनिया में, बस। ठीक है, अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ वैसे ही चलते हो तो आपकी लाइफ ओवरऑल ही काफी रिवॉर्डिंग रहेगी। आई एम ऑल्सो एन 8 नंबर। यस, keep your focus on your efforts, keep yourself very very grounded, एकदम नीवे नीवे होकर महीना निकाल लो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मंथ बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। बट यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या फिर 27th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अप्रैल 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हैपनिंग महीना रहने वाला है। एक तो ये महीना बहुत जल्दी निकलेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही फास्ट मूविंग मंथ है ये। ठीक है, इस महीने में आपके ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं काफी। एक नहीं बन सकता, दो तीन भी बन सकता है, या एक बहुत बड़ा ट्रैवल प्लान बन सकता है, बहुत लंबा ट्रैवल प्लान बन सकता है। जो भी है, ट्रैवल तो इस महीने में है ही। अगर आपने नहीं करना है, नहीं बना है अभी तक कोई प्लान, तो बना लो, अच्छा ट्रैवल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, एकदम पैसा वसूल हो जाएगा। ये ट्रैवल आपका वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, आपका पर्सनल रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, वॉट एवर यू वांट, दोनों भी हो सकते हैं। इस महीने में ग्रोथ की बहुत अच्छी एनर्जी है, देयर इज अ ह्यूज वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी कि आप यहाँ से यहाँ पहुंचने वाले हो। ठीक है, अब पर इस ग्रोथ के बीच में है एक चेंज, एक शिफ्ट। ठीक है, ये शिफ्ट किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। दिस शिफ्ट कैन बी अ जॉब शिफ्ट। ठीक है, अगर आप लोग जॉब शिफ्ट प्लान कर रहे हो, देन दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो आई मस्ट टेल यू कि एक अननोइंग जॉब शिफ्ट भी आ सकती है, बी ओपन टू इट। शिफ्ट में घर का शिफ्ट होना भी हो सकता है, यू माइट शिफ्ट योर प्लेस, योर रेजिडेंस, माइट शिफ्ट योर पोजिशन। जैसे ऑफिस में ही एक अलग पोजीशन पे आप जा रहे हो, एक अपग्रेड हो रहा है आपका, या टीम चेंज हो रही है, या फिर माहौल चेंज हो रहा है, या सिटी चेंज हो रही है। बट यू हैव टू ट्रस्ट दैट, अगर आपको जिससे बुरा लग रहा है कि यार मेरी टीम कितनी अच्छी थी यार, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ उस टीम में, ट्रस्ट द चेंज, ट्रस्ट, बी ओपन टू इट एंड एक्सेप्ट इट। अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हो तो ग्रोथ है। ठीक है, वरना ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ट्रस्ट द चेंज, वेलकम इट, एक्सेप्ट इट एंड गो फॉर इट, क्योंकि इस चेंज के थ्रू ही आपको ग्रोथ मिलेगी इस महीने में। ठीक है, ये महीने में ग्रोथ, एक इनर ग्रोथ भी आ सकती है आपके अंदर, इनर शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, शिफ्ट इन बिलीफ सिस्टम, शिफ्ट इन थॉट प्रोसेस, एकदम से कोई शिफ्ट आ सकता है। इस महीने में आपके अंदर बॉडी में कोई फिजिकल शिफ्ट भी आ सकता है। यू माइट चेंज योर लुक, योर बॉडी टाइप माइट शिफ्ट, कोई ना कोई शिफ्ट जरूर हो सकता है फॉर द बेटर। ठीक है, तो मेक इट बेटर, ओके, वर्क फॉर इट। इफ यू वांट अ शिफ्ट टू हैपन इन योर लाइफ, स्टार्ट नाउ। ये महीना उस शिफ्ट के लिए बहुत अच्छा है, आसानी से हो जाएगी।
तो इस महीने में वो शिफ्ट पे वर्क करो आप। अगर आप अपनी अभी वाली ज़िंदगी से खुश नहीं हो, आप चाहते हो कि ये ज़िंदगी चेंज हो, तो इस महीने में वर्क फॉर इट, इट विल हैपन फॉर यू। यू नीड टू पुट थोड़ा सा एफर्ट, तो यू नीड टू पुट एक इंटेंशन ही डाल दो कि मुझे ये वाली शिफ्ट चाहिए, क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए। ओके, अपार्ट फ्रॉम द शिफ्ट, दिस इज अ वेरी फास्ट मूविंग मंथ, बहुत जल्दी निकल जाएगा। इस महीने में खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है आपका, थोड़ा उस चीज का ख्याल रखना। आप एक इम्पल्सिव स्पेंडिंग कर सकते हो, आप लोग वैसे भी काफी इम्पल्सिव हो, पैसा नहीं संभलता आप लोगों से, बट इस महीने में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। थोड़ा सा ख्याल रखे, लगाम रखे अपने पॉकेट पे। सम चेंजेस माइट यू माइट नॉट लाइक, दे माइट बी इम्पोज्ड ऑन यू, you have to be very open minded in this month. Take your time to absorb those changes and react, एकदम से react करके, मना करके, aggressively behave करके आप अपनी growth को रोक देंगे। आपको नहीं पता ग्रोथ किस फॉर्म में आ रही है, कहाँ से चीजें अलाइन हो रही है, क्या चल रहा है यूनिवर्स में, आप नहीं अंदाजा लगा सकते। हमारा पर्सपेक्टिव बहुत छोटा सा होता है, इसलिए टेक योर टाइम टू absorb those changes and then react, and then take your decisions accordingly. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best. Bye bye.